Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says mark out the correct options. Fine. The energy of any small part of a string remains constant in a traveling wave. Okay. So let's say इस तरह से हमारे पास ये string है and इस string में हमारे पास एक traveling wave है something like this. Now हमें एक small part की study करनी है. So let's say इस तरह से हम एक small part लेते हैं of length dx. नाउ ये एक ट्रैवलिंग वेव है सो ये कुछ टाइम के बाद इस तरह से आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी समथिंग लाइक दिस. नाउ फर्दर और आगे की तरफ शिफ्ट होगी इस तरह से. नाउ लेट्स से दिस इज़ द पोजीशन एट टाइम t1, ये पोजीशन t2 पे है एंड ये पोजीशन t3 पे. नाउ इस स्मॉल पार्ट को अगर आप देखते हो देन ये क्या करेगा, ये अपनी ही पोजीशन पे SHM करेगा. सारे पार्टिकल्स अपनी ही पोजीशन पे SHM करते हैं ट्रैवलिंग वेव में. सो ये जो स्मॉल पार्ट ऑफ स्ट्रिंग है ये भी अपनी पोजीशन पे SHM करेगा. ये पोजीशन t1 है, ये पोजीशन t2 पे है एंड ये पोजीशन t3 पे है. t1 मीन पोजीशन एंड t3 एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया, ये जो स्मॉल पार्ट है राइट. नाउ इसके एनर्जी की स्टडी करनी है. सो एनर्जी में हम कंसीडर करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. सो लेट्स से t1 टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो k1 है, t2 पे k2 है, t3 पे k3 है. नाउ SHM में काइनेटिक एनर्जी की स्टडी करना काफ़ी सिंपल है. आप देखो k1 विल बी ग्रेटर दैन k2 विल बी ग्रेटर दैन k3. मीन पोजीशन पे जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी. एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे जो स्पीड होती है वो ज़ीरो हो जाती है. सो वी कैन से जो k3 है काइनेटिक एनर्जी 3 दैट विल बी ज़ीरो. नाउ पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं. सो पोटेंशियल एनर्जी हम चेक करेंगे बाय इलॉन्गेशन. ये जो स्मॉल पार्ट है इस स्ट्रिंग का ऑफ लेंथ dx, इसमें कितना इलॉन्गेशन आया है. लेट्स से t1 टाइम पे इलॉन्गेशन e1, t2 पे e2, t3 पे e3. So you can easily observe that e1 will be greater than e2 will be greater than e3. इसका जो नेचुरल लेंथ है दैट इज dx और मेन पोजीशन पे जो लेंथ है वो मैक्सिमम है. यू कैन सी ये लेंथ है ना. सो इलॉन्गेशन मैक्सिमम होगा बिकॉज यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है मेन पोजीशन पे. और एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर आप ध्यान से देखोगे देन स्लोप ज़ीरो हो गया. इट मीन्स ये जो स्मॉल पार्ट ऑफ स्ट्रिंग है ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो गया, मीन्स अपनी नेचुरल लेंथ पे आ गया. सो वी कैन से एलोंगेशन E3 है ना, E3 विल बी ज़ीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी सिंपली हाफ ऑफ के इंटू एलोंगेशन का स्क्वायर. सो वी कैन से कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E3. इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी 1 विल बी ग्रेटर देन P2 विल बी ग्रेटर देन P3 है ना. T1 पे पोटेंशियल एनर्जी P1, T2 पे P2 एंड T3 पे P3. एंड P3 तो ज़ीरो होगा बिकॉज E3 ज़ीरो है. E3 क्या है, इलॉन्गेशन एट टाइम T3. सो जो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है P1 इज़ ग्रेटर देन P2 इज़ ग्रेटर देन P3 एंड P3 इज़ ज़ीरो. सो जो एनर्जी का रिलेशन है, एनर्जी इज सिंपली sum of potential energy and kinetic energy. So we can say E1 will be greater than E2 will be greater than E3. E3 will be 0 because P3 भी 0 है and K3 kinetic energy भी 0 है. kinetic energy क्यों 0 है, because speed 0 है extreme position पे. potential energy क्यों 0 है, because elongation 0 है extreme position पे. mean position पे energy maximum है because kinetic energy भी maximum है and potential energy भी maximum है. क्यों मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी, क्यों मैक्सिमम है, बिकॉज मेन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होता है. पोटेंशियल एनर्जी क्यों मैक्सिमम है, बिकॉज इलॉन्गेशन मेन पोजीशन पे मैक्सिमम है. सो क्या एनर्जी कांस्टेंट है इस स्मॉल पार्ट की, नहीं है राइट, चेंज हो रही है. सो ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट. ट्रैवलिंग वेव का एक और ऑप्शन दे रखा है उसे भी चेक कर लेते हैं. द एनर्जीज ऑफ ऑल द स्मॉल पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ आर इक्वल इन अ ट्रैवलिंग वेव. ओके, सो एक पार्ट की स्टडी तो हमने कर ली. नाउ एक पार्ट और लेना है. सो लेट्स से एक पार्ट हम ये लेते हैं इस तरह से, ये वाला पार्ट 1 है ना, और ये क्या है, स्मॉल पार्ट
टू, ये पार्ट टू है, दोनों का लेंथ सेम है, इसका लेंथ भी कितना है dx, इसका भी लेंथ dx था, इसका भी लेंथ dx है। नाउ लेट्स से t1 टाइम पे हम स्टडी करते हैं। सो t1 टाइम पे जो पार्ट टू है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, सो इसकी एनर्जी होगी E3। और उसी टाइम t1 पे जो पार्ट वन है अपनी मीन पोजीशन पे है, सो दैट्स वाई इसकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी E1। इट मीन्स पार्ट वन की एनर्जी मैक्सिमम है एंड पार्ट टू की एनर्जी उसी टाइम पे जीरो है। सो क्या एनर्जी सेम होगी सेम लेंथ ऑफ स्मॉल पार्ट के लिए? नहीं होगी। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। अभी स्टैंडिंग वेव चेक करते हैं। द एनर्जी ऑफ एनी स्मॉल पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट इन अ स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव हम अगेन एक स्ट्रिंग लेंगे, देन इस पे हम स्टैंडिंग वेव ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स से दिस इज द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग एट टाइम t1, देन t2 पे कुछ इस तरह से होगा स्टैंडिंग वेव, समथिंग लाइक दिस। दिस इज द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग एट टाइम t2 एंड टाइम t3 पे लेट्स से ये फ्लैट हो गया इस तरह से। दिस इज द पोजीशन एट टाइम t3। नाउ एक स्मॉल पार्ट हमें लेना है, सो इस तरह से हम स्मॉल पार्ट ले सकते हैं स्ट्रिंग का ऑफ लेंथ dx। इसकी एनर्जी स्टडी करेंगे। एनर्जी में हम पोटेंशियल एनर्जी लेंगे एंड काइनेटिक एनर्जी लेंगे। नाउ अगेन जो काइनेटिक एनर्जी है t1 पे k1, t2 पे k2 एंड t3 पे k3 एंड अगेन ये SHM होगा। सो अगेन सेम रिलेशन वी कैन राइट k1 विल बी लेसर देन k2 विल बी लेसर देन k3। k3 मीन्स काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजिशन है ना। मीन पोजिशन कहाँ पर है? t3 पे है और t1 पे क्या है? एक्सट्रीम पोजिशन है SHM का। सो वी कैन से जो काइनेटिक एनर्जी 1 है वो 0 होगा और जो k3 है वो मैक्सिमम होगा। अभी पोटेंशियल एनर्जी की आप बात करो, सो उसमें हमें इलॉन्गेशन चेक करना पड़ता है। सो इलॉन्गेशन तो हमेशा 0 होगा, बिकॉज आप देखो ये जो स्मॉल पार्ट हमने लिया है ये ऑलमोस्ट फ्लैट होगा, बिकॉज मैंने आपको ना थोड़ा वाइडर व्यू दिखाया है। एक्चुअल में ये काफ़ी स्मॉल होगा, जो ये जो dx है ना काफ़ी स्मॉल होगा। सो यू कैन सी जो टॉप जो हमने पार्ट लिया है ना वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होगा एट एवरी इंस्टेंट। t1 पे भी ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होगा ये, राइट। सो ये जो स्मॉल पार्ट है हमेशा अपनी नेचुरल लेंथ में ही रहेगा, इसका जो लेंथ है वो चेंज नहीं होगा किसी भी टाइम पे। सो वी कैन से इसमें इलॉन्गेशन हमेशा 0 होगा। सो वी कैन से इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल ऑलवेज बी 0। सो इसका जो टोटल एनर्जी है दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, मीन पोजिशन पे मैक्सिमम हो जाएगा। सो स्टैंडिंग वेव में भी हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है किसी स्मॉल पार्ट का वो कांस्टेंट नहीं होता है। नाउ यू में से कि हम इस तरह से भी स्मॉल पार्ट ले सकते हैं, इस तरह से हम लेते हैं, इस वाले स्मॉल पार्ट की बात करते हैं। सो आप देखो इस वाले स्मॉल पार्ट के लिए जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इस केस में क्या होगा कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो हमेशा 0 होगा, बिकॉज ये मूव ही नहीं करेगा अपनी पोजीशन से, रेदर इसका जो शेप है और यू कैन से इसमें जो इलॉन्गेशन है वो चेंज होता रहेगा, राइट। ये टाइम है t1, ये टाइम है t2 और ये टाइम है t3। मीन्स ये t1 है, ये t2 है और t3 है। सो इलॉन्गेशन की अगर हम बात करें, सो e1 विल बी ग्रेटर देन e2 विल बी ग्रेटर देन e3। यू कैन ऑब्जर्व इट बाय इट्स शेप। t1 टाइम पे जो स्लोप है वो मैक्सिमम हो गया, दैट्स वाई इलॉन्गेशन मैक्सिमम हो जाएगा, और E3 तो 0 हो जाएगा, अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा ये जो स्मॉल एलिमेंट है, राइट। सो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी P1 विल बी ग्रेटर देन P2 विल बी ग्रेटर देन P3। सो अगेन इस स्मॉल पार्ट का भी जो एनर्जी है वो सेम नहीं है, वो भी चेंज हो रहा है। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप देखो यहाँ पे जो रिलेशन है k1 इज लेसर देन k2 इज लेसर देन k3, और यहाँ पे जस्ट अपोजिट आ रहा है p1 इज ग्रेटर देन p2 इज ग्रेटर देन p3। सो अगर हम कंबाइंड फॉर्म में बात करें, कंबाइंड फॉर्म में मीन्स एक
ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, मींस एक एंटी नोड और एक नोड के बीच में जो टोटल एनर्जी है ना वो कांस्टेंट रहती है। जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है उसका जो सम है दैट इज टोटल एनर्जी, दैट विल बी कांस्टेंट बिटवीन एन एंटी नोड एंड वन नोड, राइट। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। सो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट नहीं है। स्मॉल पार्ट का जो एनर्जी है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ऑप्शन डी चेक करते हैं, द एनर्जीज ऑफ ऑल द स्मॉल पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ आर इक्वल इन अ स्टैंडिंग वेव। सो स्मॉल पार्ट लेट्स से ये पार्ट 1 है ना, और ये पार्ट 2 है। सो t1 टाइम पे आप देखो कि जो पार्ट 1 है उसकी जो एनर्जी है वो तो 0 है, और पार्ट 2 की जो एनर्जी है वो मैक्सिमम है t1 टाइम पे। सो दोनों का एनर्जी सेम नहीं है, अल्दो दोनों का जो लेंथ है वो सेम है, दोनों का लेंथ मैंने dx लिया। और टाइम t3 पे क्या होगा, टाइम t3 पे जो पार्ट 1 है उसका एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा और पार्ट 2 का जो एनर्जी है वो 0 हो जाएगा, बिकॉज पार्ट 1 के पास काइनेटिक एनर्जी है, ओनली काइनेटिक एनर्जी है, और पार्ट 2 के पास ओनली पोटेंशियल एनर्जी है। सो अगेन किसी एक गिवन टाइम इंस्टेंट पे जो दो पार्ट है सेम लेंथ के, उनका जो एनर्जी है वो सेम नहीं है। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन। ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।